हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम कोठारी और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल जो है, तो बहुत छोटी बच्ची लेकिन औरे में इतनी बड़ी हैं कि बड़े बड़ों को मात दी जाए। तो हमारे साथ हैं आज औरा भटनागर बडोनी औरा और उनकी मम्मा, जिन्होंने औरा को इस काबिल बनाया। सो दीप्ति जी एंड औरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you so much for inviting us. या सो सबसे पहले दीप्ति जी के लिए ये स्पेशल मेरी तरफ से होगा कि यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, और शायद उसी की ये इसी का परिणाम है कि औरा का जो औरा है वो इतनी छोटी एज में इतना बड़ा हुआ। Thank you so much. Yes, I'm very blessed. हम लोग मेरे दोनों बच्चे ही बहुत प्यारे और बहुत ही सुंदर है और बहुत मेहनती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। हाँ। क्योंकि जो औरा ने कर दिखाया है इतनी सी उम्र में, और हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि हमको हमारे बच्चों के नाम से जाना जाए। वो खुशकिस्मती हर किसी को नहीं मिलती। वो लकीली हम मेरे को और विवेक को मिली है। बहुत कम एज में औरा ने बहुत अच्छा अपने आप को प्रूव किया है। और जो ये लड़की मेहनत करती है, मैं इसको देखती हूँ, कभी पीछे नहीं हटती। हाथ में चोट लग जाए, कोई शॉट लगा होगा, वो कभी किसी को वेट नहीं कराती। मतलब वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। मतलब वैन में एक बार इसका फिंगर आ गई थी और शॉट रेडी था, तो इसने बोला कि नहीं, मैं मुझे रोना ही तो है इस सीन में, क्योंकि मैं संदूक के अंदर बैठूंगी तो मैं नहीं दिखूंगी, लेकिन मेरा थोड़ा रोने का सीन है तो वो मैच हो जाएगा। मेरी मेरी फिंगर में भी चोट लगी, तो मतलब शी इज वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। या तो ये लोग सच में, इसके लिए मैं कहती हूँ कि हम बहुत थैंक गॉड कि अच्छे बच्चे हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भी यही मानते हैं कि बिल्कुल औरा इतनी छोटी बच्ची है और शायद ही कोई हो इनकी टीम मेंबर क्रू में जो इनकी तारीफ नहीं करता। इनकी शरारतों की भी बातें होती हैं। प्रवेश ने मुझे इनकी बहुत सारी शरारतों के बारे में बताया, जिन पे हम अभी आएंगे। तो फिलहाल हम मम्मा से जानना चाहेंगे कि ये जो है कितनी शरारती है और इनकी सबसे बड़ी शरारत जो है आज तक की, वो कौन सी है? शरारती बहुत है। कभी किसी का कुछ छुपा देती हैं, कभी ज्यादातर अपनी झुमके छुपा देती है, और कभी पायल छुपा देती है और फिर कहती है सब ढूंढ रहे हैं, शॉर्ट पे चल रहा है, वो वेट हो रहा है। और मैडम शैतानियां तो पूछिए मत, पूरा दिन शैतानियां है। आउटडोर में आके तो मतलब ये सीन के बीच में ये ऐसे गायब होती है। मतलब हम कहते हैं यही तो थी अभी, आवाज लग रही है और औरत, तो देखा वो कहीं अपना बैठी है आराम से वादियों में गाने गा रही है, तो फिर पकड़ के लेकर आ रहे, मैडम शॉर्ट रेडी, आप कहाँ? तो शैतानियां तो बहुत सारी करती है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। बिल्कुल। हमारा सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा जब मम्मा आए और आप इतने इमोशनल हो गए थे आउटडोर में, इनफेक्ट इतने टफ सिचुएशन में बिना मम्मा के, क्योंकि मम्मा के साथ आप हमेशा रहते हो, पापा बहन, इनको कितना मिस किया आपने? बहुत 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 ज्यादा। हम्म। आपने वीडियो में देखा ही होगा कितना इमोशनल हुई थी मैं मम्मी से मिलकर। ऐसे अभी भी मतलब अभी भी आंसू आ जाते हैं सोच के। और मजे की बात है, मुझे जाने नहीं दे रही है। नहीं, अब आपकी पनिशमेंट है, आपको रुकना पड़ेगा। मुझे, मेरा टिकट्स थे 11th के, तो मुझे हाँ, कैंसिल कराने पड़े। बताया था उन्होंने कि आप 2 दिन के लिए गए हो और उसके बाद आएंगे। मेरे पास क्लोथ्स नहीं है, कुछ नहीं, नहीं मामा नहीं जाना है, मतलब इतना। और पापा को भी फोन करके बोल दिया कि मम्मा भी नहीं आ रही है, तो बस मैडम के हुक्म सर आंखों पे। तो और बेटा, आउटडोर में कितना फन, कितना हंगामा हो रहा है और आप कितना एंजॉय कर रहे हो? मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब नया नया सिटी, और फिर उसमें क्या है वहाँ पे ज्यादा मतलब टूरिस्ट भी नहीं है वहाँ पे। मतलब सेफ सिटी। हाँ, सेफ सिटी है। और उसके बाहर मतलब ऐसा रहता है कि यहाँ पे शूटिंग चले तो वहाँ पे कोई आता जाता भी नहीं रहता, तो बहुत शांति रहती है और मेरे बहुत मजे आते हैं। वो बड़ा सा मतलब हवेली है और पैलेस। पैलेस टाइप है वो। पैलेस है ही वो। मतलब वो 1852 से बना हुआ है। तो बहुत ऐसा ना, शाम को ना कदम भी रखने का मन नहीं करता। मतलब कैसे जाएंगे अंदर? मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही आवाज पूरी गूंजती है वहां पे। और मतलब कोई अकेले नहीं जा सकता है वहां पे। एक्चुअली इवनिंग में थोड़ा सुनसान हो जाता है, तो थोड़ा डर लगता है, इस वो बताना चाह रही है आपको कि हाँ। थोड़ा सा लगता है तो उसको यहाँ भी। सुबह सुबह बहुत लेकिन बहुत अच्छा, खूबसूरत जगह है, मतलब बहुत प्यारी लोकेशन है, तो बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं। और गार्डन्स मतलब हैं। गार्डन है बहुत बड़ा, वहां पे फ्लावर्स हैं। बहुत अच्छा है वो। हम्म। हमें बहुत मजा आ रहा है। या ये बाकी है कि स्क्रीन पे। और आउटडोर में थोड़ा ब्लैक हो गई है, टैनिंग ज्यादा हो गई है, जल गई है, हाँ। तो
यहाँ की धूप बहुत तेज है गुजरात की, उस वजह से काफी ये हो रही है गर्मी। बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी बर्थडे था और बर्थडे पे बहुत सारी मस्ती हुई, बहुत सारा केक कटा, क्या क्या स्पेशल था और स्पेशली गिफ्ट क्या क्या स्पेशली आपको मिले हैं? मुझे तो एक क्वेश्चन मिला है, वो नेहा दी ने दिया है। उनका भी सरनेम कोठारी है, नेहा कोठारी। और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया एक बॉटल, वो बहुत अच्छी है, मतलब इतनी क्यूट है, उसके ऊपर मतलब नेम भी लिखा हुआ है मेरा, ऑरा। और फिर एक और मतलब एक क्वेश्चन है सीक्वेंस वाला, उस पे यूनिकॉर्न बना हुआ है, नीचे ऑरा येलो कलर का। आपको दिखा, ये रहा। वाओ, या बहुत पसंद आया, बस सीक्वेंस वाला है। और बर्थडे कितना सरप्राइज भरा था, एक तो मम्मा आए, वो तो सबसे बड़ा सरप्राइज था, और क्या क्या हुआ बर्थडे में? मम्मा और पापा की तरफ से, मम्मा और पापा ने दिया है मुझे एक फोन, जिससे मैं अभी जूम मीटिंग कर रही हूँ। ओके, अब प्रवेश के फोन से आपको नहीं करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वो रिलैक्स है, और प्रवेश की प्राइवेसी को अब शायद कोई खतरा नहीं होगा, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। अब और भी थोड़ी प्राइवेसी देने लग गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये पहले छोटी भी थी तो उसको बहुत परेशान करती थी, तो अब थोड़ा सा स्पेस आया है। बिल्कुल। तो अभी सब लोग सेट पे चिढ़ाते हैं कि अरे बेबी का तो नया फोन आ गया, बेबी डालना जरूरी है। ओके। और सर ने मुझे वॉच भी दी है, रियलमी की वॉच, जो डायरेक्टर सर है, मंगेश सर ने, डायरेक्टर सर, उन्होंने एक रियलमी की वॉच दी, पूरा मतलब। चाची ने ड्रेस दी है। हाँ, काकी ने ड्रेस दी है, खुशबू काकी ने, काकी नहीं, खुशबू दीदी। इनको सेट पे बहुत प्यार मिलता है, आपको गिफ्ट से ही पता लग रहा होगा। बिल्कुल, सबकी हमने चहेती स्टोरी है भी ये। देखी थी, हमने स्टोरी भी देखी, तो बहुत सारे फैंस ने ये भी कहा है कि इनके पति बाबू यानी प्रवेश ने क्या किया है। प्रवेश ने क्या दिया है? प्रवेश ने इनको शुभकामनाएं दी हैं, केक कटिंग पे वो हमारे साथ था, और इतने टायर्ड होने के बाद वो केक कटिंग पे आना, सब लोग की अपनी लाइफ होती है, शाम को आने के बाद होटल में सब टायर्ड होते हैं, तो वो वहां पे मौजूद था हम लोग के साथ। इट्स वेरी गुड, और उसने फोटोग्राफ्स भी क्लिक कराई, और ने शायद मजे किए उनके साथ। बाकी इनके गिफ्ट्स वगैरह से दूर रहती हूँ। बिल्कुल। दीप्ति जी, आपसे जानना चाहूंगी कितना टफ है, क्योंकि और अभी बच्ची ही है, भले ही कितना भी काम कर रही है, लेकिन सब माँ बाप के लिए वैसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो अभी भी बच्ची है। कितना टफ है एक सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में बच्चों को काम कराना, स्पेशली जब आप नहीं थे साथ में? बहुत, मतलब बेसिकली जो लोग घर बैठ के देखते हैं या हमसे इंस्पायर होते हैं, वो ये सोचते हैं कि कितने अच्छा है इनका, इन्हें सब कुछ मिल रखा है, और लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी होती है वो हमें ही पता होती है, कि हम किस सेक्रीफाइसेस से, कितने पेन से गुजर रहे हैं। बच्चे को यहाँ छोड़ के फैमिली बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, और ये मम्मा के साथ यहाँ है तो भाई, मदर भी मेरी, शी 75 ईयर ओल्ड, तो उनके लिमिटेशंस हैं थोड़ा सा, तो अब सारी चीजों को कोऑर्डिनेशन बिठाना, मैं अपने छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ सकती हूँ, उसका भी करना, तो बैलेंस करना, मतलब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसके पीछे काफी पेन होता है, और वो शायद हमारी फैमिली के लिए नहीं, जो इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उन सबके लिए ही है। और यहाँ पे भी अब जितने लोग हैं सब अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ रह रहे हैं, वो चाहे ड्रेस दादा हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, तो वो है। बाकी आपने अभी किस तरीके से मैनेज किया, और आप सालों से मैनेज करी है, और जब से काम करिए तब से आप और के साथ लगातार हैं, बच्ची भी है, फैमिली को आप बहुत अच्छी तरीके से रख रही हैं, खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं, तो वो सब आप कैसे बैलेंस करती हैं? बेसिकली मैंने अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा कभी पैम्पर नहीं करा, दोनों को मैंने उनको हमेशा एक स्पेस दी है, और पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो एक स्पेस होता है वो भी मैंने पूरी कोशिश करी है देने की। इसी वजह से मेरे जो छोटी बेटी 2 साल की अभी मेरे बिना भी रह रही है ना, नहीं तो अदरवाइज मुझसे सब कहते हैं इतना छोटा बच्चा कैसे छोड़ के आ गए। और जब वो 9th मंथ की थी तब हम मुंबई में थे, जब ये सीरियल स्टार्ट हुआ था, तो वो 9 मंथ्स की थी। उसमें हस्बैंड का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है कि इतने छोटे बच्चे के डायपर से लेके हर चीज को मैनेज करना, तो
इसका एक ये भी रीजन है कि हमने कभी बच्चों को जरूरत से ज्यादा बहुत पैम्परिंग नहीं करा, जिससे कि ये बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब ये है कि लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है। अगर मैं जरूरत से ज्यादा इसको छोड़ दूंगी तो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। तो वही चीज है कि हम लोग अभी बैलेंस बना के चल रहे हैं। उसमें बच्चों की भी एक वो है, काबिले तारीफ है कि जैसे यहाँ से सेट पे जाएगी तो लव यू के मैसेज, मिसिंग के मैसेज, मम्मा कब आ रहे हो, अभी कितने बजे आ रहे हो, क्योंकि मैं 3 बजे पहुंचती हूँ सेट पे, तो वो मेरे को मैसेज करती रहती है मम्मा कितने बजे। तो मुझे वो चीज अच्छी लगती है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, वो तब भी मुझसे कनेक्ट है। तो ये बच्चे का रिप्लाई होता है जो आप तक पहुंचता है कि हाँ हम सही पेरेंटिंग कर रहे हैं। बच्चे को ऐसा नहीं है कि बच्चा आपको याद ही नहीं कर रहा है, पूरे दिन सेट पे 80 लोग हैं उनके साथ है और हमें नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है। वो बच्चे के साथ जो आपका कनेक्शन है वो डेफिनेटली बना के भी रखना पड़ता है, और बच्चे भी ऐसे संस्कार देने पड़ते हैं कि वो बनाए रखे।